everyone. How are you? I'm fine, ma'am. I'm also fine, beta. In our last class, we will discuss with a chapter the Earth in the solar system. तो हमने एक चैप्टर के साथ स्टार्टिंग की थी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. इसमें हमने काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ा था. और बेटा हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक फैमिली की तरह है पूरा, और उसका जो हेड है वो सन है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. हमने फुल मून एंड न्यू मून के बारे में भी पढ़ा था. फुल मून जिसे पूर्णिमा कहा जाता है, एंड न्यू मून जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखता, काली रात होती है अमावस्या की. एंड इसके बाद हमने कंस्टेलेशन डिस्कस किया था. ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड कंस्टेलेशन. और इसमें बेटा हमने नॉर्थ स्टार के बारे में भी पढ़ा था. पोल स्टार कहते हैं जिसे, ध्रुव तारा. और ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है? यस अविरल? नॉर्थ. और इससे ही हम नॉर्थ डायरेक्शन को जान सकते हैं. और आज के जो पहले के समय में आज की तरह इंस्ट्रूमेंट नहीं थे डायरेक्शन को बताने के लिए, तो पहले के लोग इसी स्टार के थ्रू डायरेक्शन को जानते थे कि कौन कौन सी डायरेक्शन है. और उसके बाद बेटा हमने क्या डिस्कस किया था? सोलर सिस्टम, इसके कौन कौन से मेंबर हैं. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हेड है हमारा सन, इसके बाद 9 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड अदर कैलेस्टियल बॉडीज. एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स, ये भी इसके मेंबर्स हैं. ये बेटा अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे इस पूरे को. ओके? यस मैम. यस मैम. इसके बाद हमने द सन के बारे में पढ़ा था. सन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सारे प्लैनेट को रोशनी देता है, और ये सोलर सिस्टम का हेड है. ये अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड एनर्जी का. इसके बाद बेटा हमने प्लैनेट के बारे में पढ़ा था. प्लैनेट जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं. और ये प्लैनेट हमने बेटा लाइन वाइज, मैंने आपको बताया था, आप बिल्कुल सीरियल से कैसे लर्न कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक दी हुई है. हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग. और अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो ओनली ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है. यस मैम. और इसको जियोड कहा है. जियोड मीन्स पृथ्वी की तरह दिखाई देने वाला, जो पृथ्वी की तरह चपटा दिखता है. अर्थ जो है हमारी वो ओनली ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है. यहाँ पर एयर है, वाटर है, जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं. दूसरी बात कि ये सन से ना ज्यादा नजदीक है ना ज्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पर ना तो ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है, तो हम लोग यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं. चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था मून के बारे में. बेटा ये जो ये साइड में दिए हुए हैं आपको, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. यस मैम. यस मैम. ये जो बॉक्सेस में दिया हुआ है, डिस्कस किया था ना हमने. यस अविरल? ओनली लास्ट वाला में डिस्कस किए थे. ओनली लाइट वाले डिस्कस किए थे. चलिए बाकी भी कर लेते हैं फिर. अरुण बेटा सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम. चलिए, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है. सबसे पहले हमने लाइट वाला तो पढ़ ही दिया था. लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो जो हमारी लाइट है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है. और फिर भी इतनी तेज स्पीड है इसकी, फिर भी हमारी अर्थ तक पहुंचने में इसे 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लग जाते हैं लगभग, क्योंकि जो सन है वो हमारी अर्थ से काफी ज्यादा दूर है. ओके बेटा? अब जानते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में. यस बेटा, आप में से कोई जानता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग को? कौन है ये? मून पर सबसे पहले जाने वाले. मून पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति. वेरी गुड अरुण. तो ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे. और आपको बेटा एक बात और पता है, ये वहां पर लगभग 8 मिनट तक रुके थे. इन्होंने वहां पर चल करके देखा,
वहां की मिट्टी को भी उठा के देखा कि चंद्रमा पर मिट्टी कैसी लगती है, और इन्होंने ही बताया कि जो चंद्रमा जो है वहां पर किसी भी चीज के शैडो पड़ जाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि अगर हम उस पर चले, चंद्रमा पर चले, तो वहां पर हमारे पैरों के निशान भी पड़ जाएंगे। जैसे आपने कभी देखा हो बरसात में मिट्टी गीली हो जाती है, आप लोग चलते हैं तो आपके फुटप्रिंट्स आ जाते हैं ना। यस मैम। बेटा ऐसे ही चंद्रमा का सरफेस भी है, वहां पर अगर कोई चलता है तो उसके पैरों के निशान छप जाते हैं। बेटा प्रिया समझ आया आपको? यस मैम। चलिए तो अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 29 जुलाई 1969। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा। अब आगे आपसे पूछा है बेटा, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। क्या कोई इंडियन भी है जो मून पर गया है? यस मैम। मैम यस यस मैम बताइए। मैम राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा नहीं गए थे। जब राकेश शर्मा मून पे गए थे तो उन्होंने साथ ही अंतरिक्ष की भी यात्रा की थी। चलिए अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए जो कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर गए, एंड दूसरे हैं राकेश शर्मा जो कि सबसे पहले इंडियन हैं जो चंद्रमा पर गए थे। बेटा ये तो 1969 में गए थे, राकेश शर्मा कब गए थे पता है किसी को? मैम नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई को गए थे। ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है बेटा ये 29 जुलाई को गए थे। राकेश शर्मा कब गए थे पता है आपने से किसी को? मैम हमारी 21 जुलाई लिखा है। 21 जुलाई को गए थे बेटा, आपने डेट सही बताई है। कौन से ईयर में गए थे? 1984 में। ओके कब गए थे बेटा? 1984 में। तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, उसके बाद जो हमारे इंडिया से सबसे पहले जाने वाला जो पर्सन था राकेश शर्मा, जो कि एक पायलट थे, आर्मी में पायलट थे, और इन्होंने ये सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे और चंद्रमा के साथ साथ ये स्पेस में भी गए थे। तो ये कौन सी डेट पे गए थे बेटा? 21 जुलाई 1984। ओके यस मैम। अब आते हैं बेटा सैटेलाइट पे। तो सैटेलाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट जिसे कि हमने नहीं बनाया है, किसी ने, इंसानों ने नहीं बनाया, उसको भगवान ने पहले से ही बना रखा है। तो ये सैटेलाइट जो कि किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने मून के बारे में भी पढ़ा था, ये हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun। तो बेटा ये सैटेलाइट क्या होते हैं? ये कैलिस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं? जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता रहता है, ऐसे ही जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती रहती है। ओके बेटा? यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं? इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इसे इंसानों ने बनाया है, ये एक मशीन होती है। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब बेटा देखिए ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये ह्यूमन मेड है, इसे इंसानों ने बनाया है। अब इसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत थी इसे बनाने की, तो एक बार हम देख लेते हैं। यस अविरल बताइए। मैम फॉर कम्युनिकेशन, फॉर सिग्नल्स एंड फॉर स्पेस नॉलेज। वेरी गुड बेटा। तो ये जो बेटा ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो भेजे गए हैं हमारे स्पेस में, ये क्यों भेजे गए हैं? ताकि हम लोगों का कम्युनिकेशन हो सके। आप सबके यहाँ न्यूज आता है, आप लोग लैपटॉप चला पाते हैं, फोन पे बातें कर पाते हैं, ये पता है आपको सारा किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? सारा इन्हीं सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ओके इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है।
इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो इसे आसमान में कौन छोड़ने जाता है? कोई उठा के तो लेके नहीं जाता है, इसे रॉकेट से स्पेस में भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है बेटा? रॉकेट से। रॉकेट से। और इसे कहाँ छोड़ दिया जाता है फिर? जो अर्थ का ऑर्बिट है, जो अर्थ का ऑर्बिट है, जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसी ऑर्बिट के पास इसे भी छोड़ दिया जाता है। ये अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है और इसी की वजह से अर्थ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल पाती है। अब बेटा देखिए, इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं। इंडियन सैटेलाइट यानी जो इंडिया से भेजे गए, हमें बाकी देशों से कुछ भी नहीं लेना देना है, हमें इंडिया की पढ़नी है केवल। तो इंडिया से कौन कौन सी सैटेलाइट भेजी गई है? एक तो है इनसेट, IRS, एडुसेट एटसेट्रा। ओके बेटा, ये आपको पिक्चर में भी दिखाई है सैटेलाइट, देखिए दिख रही है आपको? यस मैम। सैटेलाइट है जो मून के पास भेजी जाती है ताकि हमें क्या पता लग सके, हम लोग कम्युनिकेशन कर सके। यस मैम। चलिए अब आगे आते हैं। अब हमें बेटा नेक्स्ट आज पढ़ना है एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स। ओके, तो बेटा दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए पहले आपको। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो पहले हम एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं, फिर मेट्रॉइड के बारे में पढ़ने के पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। यस अविरल, पता है आपको? मैम एस्ट्रॉइड को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यस बेटा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मैम जो तारों से वेरी गुड। अब बेटा एक बार हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। अब बेटा आपने देखा है हमारे आसमान में सितारे होते हैं, ग्रह भी होते हैं ब्रह्मांड में, सैटेलाइट भी होती हैं, और इनके साथ साथ देयर आर न्यूमेरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। इनके साथ साथ कुछ छोटे छोटे पिंड भी होते हैं, पत्थर, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। These bodies are called asteroid, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड। ये आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है बेटा, ये ऐसे पत्थर होते हैं। ये हमें यहाँ पर देखने में छोटा दिख रहा है, बट ये साइज में बहुत बड़ा होता है। तो ये बेटा जो ये बॉडीज हैं, जो ये पिंड होते हैं, ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि ये कहाँ पर होते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये देखिए बेटा, ये जो प्लैनेट वाला डायग्राम है ना, ये देखिए, इसमें बेटा प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ये आप सभी को बेटा ये पट्टी सी दिख रही है, ये वाली, यस मैम, जिसे कि लिखा भी हुआ है यहाँ पर एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो आपको ये जो छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये सारे एस्ट्रॉइड हैं। वहां पर तो आपको एक दिखाया था, लेकिन ये इतने सारे होते हैं एस्ट्रॉइड, और ये इन 4 प्लैनेट के बाद होते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले जितने भी प्लैनेट होते हैं, इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद में जो प्लैनेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आउटर प्लैनेट। समझ आ गया बेटा? यस मैम। तो ये जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो है, ये है इनर प्लैनेट, एंड इसके बाहर जो होंगे आउटर प्लैनेट। तो ये जुपिटर एंड मार्स के बीच में पाया जाता है। अब बेटा हम एस्ट्रॉइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एस्ट्रॉइड क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे पिंड जो ग्रहों के साथ साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके बेटा? यस मैम। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। Scientists are of the view that asteroids are a part of a planet which exploded many years back. अब बेटा आपको पता है साइंटिस्ट ने क्या बताया इन एस्ट्रॉइड के बारे में? साइंटिस्ट ने बताया है कि ये प्लैनेट का ही भाग है। जो हमारे प्लैनेट है ना,
वो बहुत समय पहले टूट गए थे, किसी कारण से टूट गए थे और उनके टुकड़े हो गए छोटे छोटे, और यही टुकड़े हैं जो वहां पर हवा में तैरते रहते हैं, अभी तक नीचे नहीं आ पाए, और इन्हीं टुकड़ों को हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। और इसीलिए इनको बेटा एक नाम और दिया गया है, क्षुद्र ग्रह, यानी छोटे प्लैनेट, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि ये प्लैनेट का ही हिस्सा है, प्लैनेट टूट गए हैं, और ये जो टूटे हुए प्लैनेट हैं यही घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ, इसलिए ही इनका क्या नाम रख दिया गया है, एस्ट्रॉइड, यानी क्षुद्र ग्रह। ओके बेटा, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहले देखते हैं आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। चलिए, आप सबसे पहले ये सिद्धात्री आप बताएंगे बेटा, वो वाज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। एंड who was the first Indian to go into space? Yes Arun, you tell. बेटा माइक ऑन करना है पहले। मैम राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, वेरी गुड। नाउ प्रिया, you tell. In which year Rakesh Sharma go into space? 1984. Very good, 1984. 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में गए थे और मून पे भी गए थे। चलिए बेटा, यानी सभी सुन रहे हैं ध्यान से। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर महक। महक, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट। मैम, महक, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल सैटेलाइट एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट। मैम, नेचुरल सैटेलाइट यूज फॉर communication and information, and a human made satellite, ma'am, used for बेटा महक, आप गलत बता रहे हो। यस अविरल, नाउ यू टेल। मैम सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यस, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। Satellite is a celestial body that moves around the planet, like same ways that planet moves around the star. And the human-made satellite is an artificial satellite body. It is designed by scientists and astronomers to gather information about the universe or communication and signals. It is carried in rocket. वेरी गुड बेटा अविरल, आपने बिल्कुल ठीक बताया। महक, समझ आया आपको? यस मैम। आप नेचुरल सैटेलाइट को बता रहे थे कि इसे इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, बट बेटा ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है उसे हम इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो नेचर क्रिएटेड है, वो हमारा कहना थोड़ी मानेगी, उसे भगवान ने बनाया है, तो हम उससे अपनी अकॉर्डिंग काम नहीं करा सकते। जो नेचुरल सैटेलाइट है वो ओनली क्या करती है, प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है उससे हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह जो हमें चाहिए होती है हम इसी के थ्रू प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं। ओके बेटा, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट, मेट्रॉइड्स। तो बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अभी हमने एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ा, मेट्रॉइड्स क्या हैं? तो हमने क्या पढ़ा था, जो एस्ट्रॉइड है हमारे वो प्लैनेट का ही छोटा सा भाग है। ओके, अब मेट्रॉइड्स क्या हैं? The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. तो बेटा जो मेट्रॉइड्स हैं ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी जो हमारे एस्ट्रॉइड हैं वो आपस में टकराते हैं। अभी मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी, ये देखिए, ये आपको बेल्ट से दिख रही है ना, यहाँ पर काफी सारे एस्ट्रॉइड हैं।
Yes, है ma'am. बेटा? Yes, ma'am. तो बेटा जब ये एस्ट्रॉइड आपस में टकराते हैं तो और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये छोटे छोटे पत्थरों के रूप में हो जाते हैं, कंकड़ के रूप में, जिसे हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। एंड ये भी क्या करते हैं, ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके बेटा? Yes, ma'am. तो जो हमारे मेट्रॉइड्स हैं ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब आगे क्या होता है फिर? Sometime these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. अब बेटा कभी कभी जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये इतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि ऊपर रह ही नहीं पाते और अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं, यानी नीचे आ जाते हैं। ऑर्बिट पे नहीं रुक पाते, नीचे आ जाते हैं। तब क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। अब क्या होता है बेटा, जब ये ऊपर से गिरते हैं तो नीचे हमारा वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है। जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, हमारी एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये वहां पर जलना शुरू कर देते हैं। इट काउजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। और जब ये जलते हैं तो पूंछ की तरह जलते हैं। आगे पत्थर होता है और पीछे जो हवा जब फैलती जाती है तो ये एक पूंछ के रूप में फैलते जाते हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड्स। ओके बेटा, क्या बोलते हैं? Meteorites. एस्ट्रॉइड हमने पढ़ा था क्षुद्र ग्रह है, और मेट्रॉइड्स जो है हमारे ये इन्हीं का छोटा पार्ट होते हैं, जो कि अर्थ सरफेस में जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो बर्न करना शुरू कर देते हैं, जल जाते हैं। और नीचे पहुंचने तक ये पूरे जल चुके होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है? और इनका नाम क्या होता है? इन्हें हिंदी में कहा जाता है उल्का पिंड या धूम्रकेतु। ओके बेटे, Yes, ma'am. समझ आ गया? इन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड या धूम्रकेतु। ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं और जल जाते हैं पूरी तरह। अब बेटा कभी कभार क्या होता है, ये पूरी तरह जलते नहीं है बल्कि जमीन पर आके गिर जाते हैं धड़ाम से। और जहां पर गिरते हैं वहां क्या हो जाता है? Sometime a matter with being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. कभी कभार ये जो मीटर है, सिद्धार्थी बेटा आप कहाँ देख रहे हैं? आप पढ़ नहीं रहे हो। ये सिद्धार्थी सुन रहे हैं आप ध्यान से? Yes, ma'am. आपको पता है स्क्रीन पे सब कुछ दिखता है, कौन क्या कर रहा है बैठ के, कौन कहाँ देख रहा है, कौन ध्यान से पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, सब कुछ दिखता है। चलिए, तो हम मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेटा कभी कभार क्या होता है, ये पूरे जलते नहीं है और जमीन पे गिर जाते हैं धड़ाम से। और जहां पर गिरते हैं वहां पर क्या हो जाता है? हॉलो हो जाता है, बहुत जमीन में बहुत बड़ा सा सुराख हो जाता है। ओके बेटा, समझ आ गया सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप दोनों को डिफरेंस पता लग गया मेट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स के बीच में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर दे देंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। डू यू सी ए वाइटिश बोर्ड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? बेटा आप सभी ने कभी तारों भरी रात में कभी देखा है आसमान में एक बैंड सा बन जाता है और चारों तरफ ऐसा लगता है रोशनी बिखर गई है। कभी कभी आपने किसी को कहते हुए सुना होगा टूटता हुआ तारा है। Yes, ma'am. तो आसमान में क्या होता है ना, कभी कभी इकट्ठे रोशनी फैल जाती है, तारे एक साथ होते हैं, वहां आसपास क्या होता है? रोशनी सी फैली होती है। देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है हमें। बेटा ये पिक्चर दिख रही है आप सभी को? Yes, ma'am. ये आसमान का पिक्चर है और यहाँ पर क्या है? देखिए ये तारों के साथ साथ रोशनी फैल रही है। अब ये रोशनी कैसे फैलती है, एक बार हम इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये व्हाइटिश ब्रॉडबैंड होता है। ऐसा लगता है कि जो आसमान है उसमें किसी ने चांदनी बिखेर दी है, चंद्रमा को तोड़ डाला है किसी ने।
इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। बट ऐसा नहीं है, हमारा चंद्रमा बिल्कुल एक जगह ही रहता है। क्या होता है, यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे तारे जो स्टार्स होते हैं वो एक साथ बिखर जाते हैं। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और इसे क्या कहा जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके बेटा, मिल्की वे गैलेक्सी किसे कहते हैं, जब काफी सारे स्टार्स एक साथ क्लस्टर करते हैं, चमकने लगते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। बेटा अरुण, आप स्क्रीन टच कर रहे हो और ये ड्रॉ हो रहा है, देखिए यहाँ सामने। हम नहीं टच किए हैं। फिर किसने किया है? हम लैपटॉप में पढ़ रहे हैं। तो बेटा आपको मिल्की वे समझ आ गया क्या होता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें तो सेलेक्ट नहीं होगा। चलिए, तो हम मिल्की वे क्या पढ़ रहे थे कि काफी सारे स्टार एक साथ क्लस्टर करते हैं, एक साथ चमकने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। अब आगे देखते हैं फिर। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसी का एक पार्ट है, क्योंकि इनसे मिलकर के बना हुआ है ये। इन एंशिएंट इंडिया, यानी अगर हम पुराने भारत की बात करें, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो बेटा आपको पता है पुराने जमाने के लोग क्या कहते थे कि आसमान में किसी ने प्रकाश की गंगा बहा दी है, क्योंकि जैसे एक नदी बहती है, नदी का पानी बहता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर रोशनी बिखर जाती थी पूरे आसमान में। तो पहले के लोग क्या कहते थे कि किसी ने रोशनी बिखेर दी है पूरे आसमान में, और इसलिए ही इसका नाम पड़ गया था आकाश गंगा। यानी जमीन पर तो दूसरी गंगा बहती है पानी वाली, लेकिन आसमान में प्रकाश वाली गंगा बहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। ओके बेटा। यस मैम। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। बेटा अभी गैलेक्सी हमारा किससे बना हुआ है, हम गैलेक्सी यानी हमारा जो आकाश है, हमारी आकाश गंगा, इसमें क्या क्या चीजें मिली होती हैं, तो इसमें काफी सारे स्टार्स हैं, क्लाउड्स भी होते हैं, डस्ट भी होती है एंड गैसेस भी होती हैं, और ये सारी जब मिल जाती हैं तो प्रकाश बिखर जाता है, और इसी से हमें आकाश गंगा और गैलेक्सी जो मिल्की वे है ये दिखाई देता है। बेटा आपको पता लगे इसमें कौन कौन होते हैं गैलेक्सी में, आकाश गंगा में? यस मैम। ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस। ओके। यस मैम। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और आपको पता है काफी सारी गैलेक्सीज से मिलके हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। जिस सोलर सिस्टम तो उसका एक पार्ट है, हमने पूरा ब्रह्मांड सुना है, यानी हम पूरे, अगर हम सारे प्लैनेट की बात करें, सन की बात करें, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, जितनी भी चीजें हैं, इन सबसे मिलकर के क्या बनता है, यूनिवर्स। देखिए अब आगे दिया हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। और हम सभी के लिए ये सोच पाना कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक हमारे साइंटिस्ट ही नहीं पता लगा पाए हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है। उन्होंने प्लैनेट की जानकारी प्राप्त कर ली, एस्ट्रॉइड के बारे में पता लगा लिया, मिल्की वे के बारे में पता लगा लिया, बट अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि हमारा जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। ओके बेटा। यस मैम। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी दूर तक होगा ये। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी चुप नहीं बैठे हुए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज लें, और ज्यादा बच्चों को सिखाएं। लेकिन अभी तक उनकी जो जानकारी है हमारे यूनिवर्स को लेके कि यूनिवर्स कितना बड़ा है वो अधूरी है, अभी तक वो पता नहीं लगा पाए हैं। We are not certain about size, but we know that all of us, you and I, being to the universe, belong to this universe। अब बेटा हम लोग इसके साइज के बारे में तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि हम सभी इसका एक भाग हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, प्लैनेट पे, और जो हमारी प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम का ही तो एक पार्ट है। तो यानी हम लोग भी ब्रह्मांड का, अपने यूनिवर्स का एक पार्ट है। ओके बेटा, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आपसे पहले क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएंगे अब। डिफरेंशिएट बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड। यस, कौन बताएगा? हु टेल? शो मी योर हैंड।
अरुण आप बताइए बेटा। मैम एस्ट्रॉइड मैम एस्ट्रॉइड बिग होते हैं, मेटेराइड उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। वेरी गुड महक, यू टेल बेटा। Asteroid move around the sun and the small pieces of asteroid is called meteoroids. वेरी गुड। यस अविरल आप बताइए। A part of stars is called a small part of stars are called asteroids, and small parts of asteroids are called meteoroids. वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट बताना है अब आपको, व्हाट इज गैलेक्सी। यस महक। A galaxy is a group of stars and clouds and gases and dust. प्रिया बेटा आप बताइए, जो हमारा यूनिवर्स है ये किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। Universe is amazing a difficult scientist. बेटा मैंने आपसे ये पूछा है कि जो हमारा यूनिवर्स है ये किन चीजों से मिलकर के बना है, कौन कौन सी चीज इसमें इंक्लूड होती है। ये सिद्धार्थी आप बताइए। मैम स्टार गैलेक्सी ये सिद्धार्थी बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। यस अविरल यू टेल। The billion of galaxies make universe, and galaxies are a galaxy is huge system of billions of gases. There are millions of galaxies which make universe. वेरी गुड बेटा। चलिए बेटा जो आज हमने पढ़ा है समझ आया सभी को। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट। No, ma'am. कोई यस मैम भी बोल रहा था, किसको डाउट है। सिद्धार्थी आपको। ये सिद्धार्थी कुछ पूछना है बेटा। चलिए बेटा जो आज आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में क्या करना है, ये जितने आपके बेटा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। अरुण आपने हैंड शो किया है बेटा। बेटा कोई प्रॉब्लम है अरुण। No, ma'am. चलिए तो बेटा आज आपको होमवर्क में क्या करना है, ये जो आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं ये आपको सबमिट आज सॉल्व करना है और सबमिट करना है। ओके Yes, ma'am. और बेटा आपको जो वोकैबलरी मैं कल सेंड कर दूंगी और नेक्स्ट क्लास तक आपका जो वोकैबलरी है वो आपकी नोटबुक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके Yes, ma'am. ये आपको कल सेंड कर दिया जाएगा। बेटा किसी को कोई डाउट है। No, ma'am. बेटा आपको ये सॉल्व करना है और अगर इसको किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके Yes, ma'am. चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। यस बेटा इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस महक आप बताइए।
मैम जुपिटर। यस अविरल, आप बताइए। मैम थर्ड वीनस। वीनस। बेटा इसमें पूछा है अर्थ का ट्विन, यानी अर्थ का जुड़वा, अर्थ की तरह कौन लगता है देखने में, तो ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। कौन लगता है? वीनस, क्योंकि इसका साइज जो है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा ही है। ओके बेटा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? मैम अर्थ। मैम अर्थ। मैम अर्थ। यस अरुण। मैम अर्थ। अर्थ। जो अर्थ है बेटा ये थर्ड नंबर पे है, हमारे सन से थर्ड नंबर पे अर्थ आती है, और ये जो अर्थ है हमारी, ये सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन। इसका आंसर क्या होगा बेटा? सर्कुलर पथ, रेक्टेंगुलर पथ या एलोंगेटेड पथ? मैम सर्कुलर। मैम माइकल। यस, महक ने बताया सर्कुलर पथ। यस अविरल, आप बताइए। मैम सर्कुलर पथ। बेटा आप दोनों का ही आंसर गलत है। देखिए अब चैप्टर में एक बार डिस्कस करते हैं। प्लैनेट के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, प्लैनेट वाले ऑप्शन पे आते हैं। यही वाला है ना? ऑल द प्लैनेट of the solar system moves around the sun in a fixed path. These paths are elongated. elongated का मतलब निर्धारित है। सर्कुलर वे में तो ये घूम सकते हैं, वो सर्कल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना? लेकिन ये जो इनका पथ है ये elongated है। सर्कुलर तो है, निर्धारित है, लेकिन ये इससे आगे पीछे नहीं जाते, क्योंकि ये सन के द्वारा बांधे रहते हैं। सन ने इनके ऊपर फोर्स डाला हुआ है, और हमने पढ़ा भी था पुलिंग फोर्स डालता है सन, जिसकी वजह से प्लैनेट इसके साथ बंधे रहते हैं और कहीं इधर उधर नहीं मूव कर पाते। चलिए बात है नेक्स्ट पे। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन। यस अरुण, आप बताइए। मैम नॉर्थ। मैम नॉर्थ। नॉर्थ। पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, ए एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। बेटा एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं? यस मार्स एंड जुपिटर। तो बेटा ये कर लेंगे आप सभी? यस मैम। समझ आ गया सभी को? यस मैम। अब बेटा अब नेक्स्ट क्लास में प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।